को भाई धारा चलेगा। अब जाए प्रतिस्थापन विधि, लीनियर इक्वेशन की तीसरी एक्सरसाइज चलेगी, प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूट मेथड होगा। ठीक है, ध्यान समझिए। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे हम, पहला सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें तरीका ये होता है, किसी एक समीकरण से हम कोई वैल्यू बनाएंगे, एक्स का मान बनाएंगे। ठीक है, किसी एक समीकरण से बनाएंगे, अब किसी दूसरी समीकरण में उसे ट्रांसफर कर देंगे। जिससे बनाएंगे उसमें ट्रांसफर नहीं करना, मर्जी अपनी होगी। अगर पहली समीकरण से बनाओगे तो दूसरी में रख लो, और दूसरी से बनाओगे तो पहली में रख लो। मतलब किसी एक समीकरण से बनाएंगे मान, दूसरी में ट्रांसफर करना है उसे। इस तरीके से काम करेंगे इसमें, इसलिए इसे बोलते हैं प्रतिस्थापित करना, किसी मान को इधर से उधर प्रतिस्थापित करना। और उसे इंग्लिश में बोलेंगे सब्स्टिट्यूट मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि। अभी समझ लो, एक सवाल इसमें लेंगे, पहले सिंपल ही लेंगे, सिंपल का वो समझ में आ जाएगी बात, और फिर उसके बाद थोड़ा टफ से भी होंगे सवाल उसमें। ठीक है, मैं फिर कह रहा तीसरी एक्सरसाइज, चौथी एक्सरसाइज, पांचवी एक्सरसाइज, विलोपन विधि मतलब सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापन विधि, फिर एलिमिनेटिंग आ जाएंगे, विलोपन विधि यानी कि, फिर क्रॉस मेथड आएगा यानी वर्गगुणन विधि। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तीन नहीं है, और ये सारे फ्यूचर तक काम आएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा काम आएगी। हर क्लास के अंदर तुम्हें एक दूसरे में मान प्रतिस्थापित करना, वैल्यू निकालना, एक्स वाई के मान निकालना। बल्कि आज जितनी भी एक्सरसाइज तुम्हारे पास है, 4 के आसपास ग्राफ विधि भी है, ये बढ़ जाएंगे, फिर अब 6 हो जाएंगे, 7, 8 हो जाएंगे फिर। ठीक है, और फिलहाल इन्हें समझो। तो जैसे मैं पहला सवाल ले रहा, ध्यान समझना, पहला सवाल तुम्हारी बुक का ही है, इस एक्सरसाइज का पहला सवाल। जो बुक ले रहा हो एक बार बोल दो भाई मुझे सवाल। पहला सवाल तो सिंपल ही दे रखा, x प्लस वाई बराबर 14। चलो x प्लस वाई इक्वल 14, इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया मैंने, देखो ऐसे ध्यान समझिए भाई। तो x प्लस वाई इक्वल 14 ये लिख दिया। चलो इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ठीक है, दूसरी बोल लो, x माइनस वाई बराबर 4 है, यानी 4। इक्वेशन नंबर 2 बनी, माइनस इक्वल और ये हो गया। अब ध्यान समझियो, फिलहाल तुम्हें एक मौका मिल रहा है, पहले सवाल सिंपल ही है, इसमें कोफिशिएंट नहीं है, देखो कोई कोफिशिएंट यहाँ 5, 3, 4, 3 कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा। और इसमें थोड़ा और टफ होगा सवाल, ये उसमें अपोन बन जाएगा, अपोन एलसीएम वगैरह, इसमें सिंपल ही हो जाएगा काम। पे देखो, अब हमारी अपनी इच्छा होती है कि हम समीकरण 1 से मान बनाना चाह रहे हैं, समीकरण 2 से बनाना चाह रहे हैं, अपनी इच्छा है, किसी भी से कर सकते हैं हम। लेकिन अगर मैं समीकरण 2 से मान बनाऊंगा, इक्वेशन नंबर 2 से बनाऊंगा वैल्यू, तो वो मैं 1 में रखूंगा। फिर अगर 1 से बनाऊंगा तो 2 में रखूंगा। ऐसा नहीं होने का कि 1 से बनाया 1 में रख दिया फिर जाके, वो नहीं करना। बात समझ में आ गई क्या? मैं फिलहाल इक्वेशन नंबर 2 से बना रहा मान, क्योंकि इसमें देखो फायदा क्या, देखो मुझे दिख रहा है कि माइनस का वाई चमक रहा है यहाँ, उधर जाते कहीं का हो जाएगा प्लस का, ये सही रह जाएगा। फिर भी x बराबर 4 प्लस वाई, और वो मान हम इसमें x की जगह ट्रांसफर कर देंगे। तो मतलब मर्जी तुम्हारी। वैसे देखो, अगर ऊपर से बनाते क्या करते, इस 14 में से y को माइनस करते, फिर अब तो ये प्लस होगा। वैसे प्लस वाले में फायदा, क्योंकि माइनस से जितना बचा जाए उतना ठीक है। लोग कहते हैं ना कि डिवाइड और मल्टीप्लाई में किससे थोड़ा सा बचने की कोशिश, डिवाइड से मल्टीप्लाई इजी पड़ जा। ऐसे मतलब माइनस के चिन्ह से क्या होता है कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस थोड़ा चीज दिक्कत, और प्लस वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होती आराम से। तो थोड़ा वो देख ले, पर मर्जी तुम्हारी, कोई सा भी ले सको। अब देखो जैसे क्या कर रहे हैं हम, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि तुम लिखोगे समीकरण 2 से। इससे हमें पता लगेगा हम किस समीकरण से काम कर रहे हैं। देखो मैंने यहाँ लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 2, इससे क्या पता लगा, समीकरण 2 से काम कर रहे हैं। हिंदी मीडियम क्या लिखेंगे यहाँ, समीकरण 2 से लिख देंगे साइड में, समीकरण 2 से। देखो मैं समीकरण 2 का इस्तेमाल कैसे कर रहा, x 4 लिख ही रहा, y माइनस का उधर जा कहीं का हो जाएगा। अब कोई स्टूडेंट कैसे चाहता कि हम तो 4 प्लस वाई को y प्लस 4 लिखेंगे, फर्क नहीं पड़ता, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, इसे हम जो मॉडिफाई करके ला करेंगे समीकरण नंबर 3 मान लग रहा है, ध्यान रखियो भैया, जो हम ये चेंज करके ला करेंगे मॉडिफाई करके, उसे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। और समीकरण 3 का मान देखो कहाँ रखेंगे भैया, हम किससे बनाए गए समीकरण है 2 से, तो कहाँ करेंगे 1 में रखेंगे। अगर 1 से बनाते तो कहाँ रखते, बताओ, पहले इतनी बात समझ में आ गई। सभी सवालों में तुम ये क्या करा करोगे, मॉडिफाई करने का काम करा करोगे, समझ में आई क्या बात। एक बात हो, इसमें इजी हो गया काम, जिसमें कोफिशिएंट मिलेंगे उनमें एक काम और करना पड़ेगा। अगर यहाँ कुछ होता ना मल्टीप्लाई में, तो जो मल्टीप्लाई में इक्वल से जब उधर लेके जाएंगे कहीं कहाँ पहुंच जाएगा, वो डिवाइड में जाता फिर वो। और जब वो मान कहीं रखते हैं हम, तो बताओ वो डिवाइड बनाता है क्या, वहाँ भी डिवाइड, फिर उसमें एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई त्रिगुणा लघुत्तम का ऐसा करना पड़ता है क्या, भिन्न का सवाल बन जाता, फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन अभी बच रहे हम, इस सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो भाई, तो मैं यहाँ देखो क्या लिखूंगा, वैल्यू ऑफ एक्स यानी कि एक्स का मान, वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब एक्स का मान, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन समीकरण 1 में रख ले, ये एक लाइन लिखनी है। तो मैं लिख रहा, देखो यहाँ ध्यान समझियो, मैं तुम्हें एकदम ट्रांसलेट कर दूंगा, ठीक है।
वैल्यू ऑफ एक्स पुट इन इक्वेशन किस में रखना हमें? 1। अब एक बात और समझ लो ध्यान से भाई। देखो x का मान, इंग्लिश में से बोलो, x का मान समीकरण एक में, और पुट माने होता रखने, x का मान समीकरण एक में रखने, x का मान समीकरण एक में रखने पर। बात समझ आ गई क्या? और यहाँ क्या लिखा? समीकरण 2 से। ये हमने लाइन लिख दी। देखो भैया, हाँ अगर कोई स्टूडेंट चाहे कि हम इससे इजी कुछ बताओ कि इजी लिख सकते, ध्यान समझिए। यहाँ पे लिख सकते हैं सामने की तरफ, मान किस इक्वेशन का रख रहे तुमने? 3 का रख रहे, रख किस में रहे? 1 में रख रहे। तो इसका देखो एक सिंपल और तरीका, इससे बच जाओगे तुम इसे लिखने से। इंग्लिश मीडियम के यहाँ साइड में लिख कर छोड़ देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3। फ्रॉम इक्वेशन, इसका मतलब हमने किसका इस्तेमाल करा? 1 और 3 का। हिंदी मीडियम कैसे लिखेंगे? साइड में लिखना हो तो समीकरण 1 व 3 से, जिस तरह क्या लिखा था समीकरण 2 से। अब क्या लिखा जाएगा यहाँ? समीकरण 1 व 3 से। उससे क्या पता लगा टीचर को? यानी कि इन्होंने 1 और 3 के बीच कुछ करा है, जो भी कुछ करा। समझ रहे मेरी बात? 1 और 3 में ही मान रखेगा आपस में, और देखो 3 का ही तो मान जा रहा हो 1 में रखने के लिए। यानी कि तुम चाहो तो इस चीज़ का बदल भी सकते हो कंडीशन। इंग्लिश मीडियम कैसे बदलेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, क्योंकि दोनों का इस्तेमाल है। हिंदी मीडियम क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 व 3 से। 3 का मान जा रहा ना तो 1 में वो, यानी कि 2 प्रकार से कर सकते हो। जैसे एक तरीका दिखाया मैंने कि वैल्यू ऑफ एक्स पुट इन इक्वेशन 1, या हिंदी मीडियम एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। है तो बात 1 और 3 की, फिर भी समझ गए होंगे ना? मर्जी है तुम्हारी, रखो। अब देखो उसके बाद क्या करना? समीकरण 1 को पहले नोट करेंगे एक बार, x + y = 14। बताओ ये बात समझ गए क्या? x + y = 14। मान बताओ तुम्हारे पास किसका है? तो जहां कहीं x है वहां लिखेंगे, रवि यहाँ रहने, जहां कहीं x है वहां लिखेंगे 4 + y। बताओ मैंने x की जगह मान रख दिया गया, क्लियर? और प्लस, और फिर बताओ तुम्हें x की जगह मान दिख रहा है? देखो यहाँ से यहाँ तक का सारा मान किसका है? देखो x का मान 4 + y था क्या? x का मान 4 + y है। अब y में y जोड़ो, 2y। इधर क्या लिख रहे? 14। ये 4 प्लस का उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस 2y। इसमें से माइनस करो, और 2 मल्टीप्लाई में से कहाँ जाएगा? तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, जब डिवाइड में जाएगा 2 5 या 10। यानी कुल मिला के y बराबर कितना आया? 5। अब यहाँ से समझियो, अब तुम्हारा एक अच्छा मान आ गया है। अब से पहले जो x का मान था ना, ये तुम्हारा x का मान कुछ ऐसा है कि 5 7 8 9 10 नहीं, उसमें y भी तो एक टेम्परेरी मान है, तो एक टेम्परेरी वैल्यू है, अभी रियलिटी नहीं आई। अब देखो क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इसी समीकरण में रख देगा ले जाके, जो मॉडिफाई कर रख देंगे। मॉडिफाई देखो मर्जी तुम्हारी, जब देखो सुनो, इस y के मान को तो मर्जी तीनों में से कोई सी भी रख लो, आंसर वही आना जो यहाँ से कहीं से भी आएगा। देखो y का मान ये 5 में यहाँ रख रहा है, तो 5 जब उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। जब भी x का मान 9 आया, देखो यही 5 में यहाँ रख रहा है, -5 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यही y का मान में यहाँ रख रहा है, 5 और 4 9। तो सबसे इजी जो मानना जाना, फिर वो 3 में मानना जा, फिर रखना किसमें मानना जा। तो हमेशा एक नियम बनाओ अपना कि अगर हम समीकरण 1 से मान बनाएंगे तो रखेंगे 2 में, और 2 से बनाएंगे तो रखेंगे 1 में, और जो तीसरी वो समीकरण बनता करेगी, और जो हमारा अच्छे वाला मान भी लग रहा है वो मान हम कहाँ रखा करेंगे? फिर 3 में ही रखा करेंगे उसे हम। और भले अरे एक बात हो रही, मान तुम x का बना लो या y का, मर्जी हो। अभी अगर y का बनाओगे कोई यहाँ y का, तो पहले किसका निकल का होगा? यहाँ x का, फिर x का मान रखना पड़ेगा उसमें। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापित करना एक दूसरे में मान को समीकरण में। देखो मैं इसके आगे का काम कर रहा है, यहाँ से तुम्हें सामने जोड़ना है इसमें, ठीक है? मैं इधर कर रहा है काम, ध्यान समझिए। अब क्या कर रहे हैं हम? देखो इसका भी लिखने का तरीका सुनो। देखो एक तो तरीका देखो ऐसे लिख देंगे इसे, वैल्यू ऑफ y, अब y है ये, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 3, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 3। तुम क्या लिख सकते हो? y का मान समीकरण 3 में, या फिर एक तरीका और है जो बता दो दूसरा, क्या? तुम ये मान इसमें रख लो, सोल्व कर लो। सामने की तरफ हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन क्या 3, क्योंकि ये वैल्यू इसमें रखी जा रही, बस यहाँ पे यही लिखना है 1 2 3 में रख समीकरण 3 से, मतलब ऐसा समझना, ठीक है? पर लेखक में लिख रहा है यहाँ पे
वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई क्या लिखूं, पुट इन इक्वेशन 3, वैल्यू ऑफ वाई पुट इन इक्वेशन 3, ठीक है। मान रखो, देखो x 4 y, x 4 y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी आ गई, तो तुम्हारे x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों मिलेगी, लास्ट में जाके तुम इन्हें एक साथ भी लिख सकते हो कि x बराबर 9 और y बराबर 5। बात बताओ, समझ में आई गई है सब? तो थोड़ा इस तरीके से करना, मतलब एक क्वेश्चन को तो तरीके से समझना चाहिए, उसके बाद उसी प्रकार की प्रक्रिया है, चलो पर थोड़ा थोड़ा उसमें वो भी गिरेगा, हल्का सा कोफिशिएंट थोड़ा हल्का सा बनेगा, मतलब एलसीएम लेना, इसमें एलसीएम का कोई चक्कर, देखो किसी में भी एलसीएम लिया गया कहीं भी, तो पहला सवाल तो हमें समझना चाहिए किसी चीज का शांतिपूर्वक। देखो भैया एक मिनट, अपने आंसर को वेरिफिकेशन कैसे करें बिना आंसर शीट के, मान लिया हम बुक ले रहे हैं, बुक में तो आंसर मिला लिया हम पिछली तरफ, बिना आंसर शीट के वेरिफिकेशन करने के लिए जब भी कभी कोई वैल्यू आ जाए उसे क्वेश्चन के अंदर रख के देखना चाहिए जो सम्स मिला हुआ। देखो जैसे कि किसी भी सेंटर में रखेंगे, देखो x की वैल्यू तो यहाँ 9 रख दी हमने और y की रख दी 5, ऐड करेंगे तो क्या बना, इसका मतलब हमारी आंसर जो बिल्कुल राइट है, नहीं तो इसमें गड़बड़ आती है अगर आंसर राइट नहीं होता, हम कहीं बीच में गलती करते हैं अगर सवाल के अंदर तो गलती आती है। यहाँ रखे देखो 9 और 5, 9 में से 5 माइनस करो तो 4 ही बचेगा, देखो सब्ट्रैक्ट करने पर बात क्लियर होगी है? नोट कर लो फिलहाल इसे, हिंदी मीडियम वाले यहाँ हिंदी में लिखिए समीकरण 2 से, और यहाँ क्या लिखोगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, हिंदी की लाइन यूज करियो फिर